ये पत्रकार सम्मान समारोह रखा है, इसलिए पत्रकारों की समस्या, समाज की समस्या, समाज के जो प्रतिनिधि, अभी प्रधान जी ने अपनी समस्या यहाँ पे व्यक्त की, मैंने उनकी समस्या को बहुत बारीकी से सुना और समझा। लेकिन जब तक इन समस्याओं पे काम नहीं किया जाएगा तब तक समाज का भला नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज, मैं अपने पत्रकारों को हमेशा, हम अपने जिला कुछ महोदय को जहां पे कोई समस्या होती, क्योंकि पत्रकारिता करने से पहले आपकी वकील और कम से कम भारतीय संविधान में लिखे हुए वो आर्टिकल जिससे आपकी समाज, अपने समाज के बच्चे को छोटी सी लड़ाई तो लड़ सकते हो, उन आर्टिकलों को आपको स्टडी करना चाहिए। आज ये किसी भी होनी चाहिए। मैं देखता हूँ समाज में पत्रकारिता के नाम पे अपने अपनों से यहाँ पे बच के नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इस चीज को सुधारना पड़ेगा। और रही बात उन्होंने जैसे भी कहा था कि आखिर कुछ ऐसा हो जिससे हमको पता चले कि पत्रकार समाज की एक बहुत बड़ी चौथा स्तंभ है, लेकिन आम जनता को मिले तो कैसे मिले, ये क्वेश्चन मार्क है। व्यक्ति उसको तो पत्रकार मिल जाता है, लेकिन गांव में रहने वाला एक गरीब व्यक्ति अगर उसको पत्रकार की जरूरत पड़े तो वो पत्रकार नहीं होता। मैंने अभी देखा ऐसे मंचन में हो रहा था, मैंने सुना कि उसमें बताया जाता है कि पत्रकारों का एक क्या बोलते हैं पत्रकार फोरम बोल रहे थे कि पत्रकार फोरम बना देंगे, बना देंगे पत्रकार फोरम बन गया। पत्रकार फोरम की जरूरत नहीं है, जिस तरह से पुलिस स्टेशन की जरूरत है उसी तरह से पत्रकार स्टेशन की जरूरत है। अगर पत्रकार स्टेशन नहीं है कैसे पता चलेगा? चलिए उन्होंने कहा कि आखिर कुछ ऐसा मिल जाए कि हमको पता चले कि भाई फला जगह जाके हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब बताइए, एक ज्ञापन देना है तो कहाँ जाए? हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाएगा वहां पर। तो समाज में सिस्टम पे भी कुछ न कुछ काम किया जा रहा है। और मैं अपने पत्रकार साथियों से एक बात जरूर कहूंगा कि आप सबसे पहले अपनी स्किल, अपनी एजुकेशन, जब तक आप इस मां भारती की प्रतिमा में निखार होना चाहिए, पत्रकारों की कलम और जुबान का तेजाब होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना एजुकेशन आप अपने आप को स्टडीज नहीं कर पाओगे। मैं देखता हूँ, आप बताइए, मैं देखता हूँ जिसको देखो पत्रकार बन के चला रहा है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा मैं, सर्टिफिकेशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन खाली आईडी टांगने से ही पत्रकार आप नहीं बन पाएंगे। इसीलिए मैंने अपने संगठन में आईटी सेक्टर की टीम बना रखी है अलग से, क्योंकि ये कि हमारे संगठन में जो गलत काम करता है उसकी भी रिपोर्टिंग मेरे पास आती है। क्योंकि जब तक हम अपने लेवल की जांच नहीं करेंगे तो आपकी बुराई कैसे करेंगे? अच्छा बुराई आपकी क्या जाने पाए। इसलिए आपको सबसे पहले मैंने अपने संगठन में एजुकेशन से सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। पत्रकारिता संगठन बना के मुझे ये नहीं करना है कि नहीं भाई फाइन कराओ, पैसा लो, ये करो, ये करो, मतलब पत्रकारिता कैसे मजबूत हो जाए किसी को हमें थोड़ा सा शांत हो जाइए आप लोग, वरना कहीं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। बस बताइए कुछ पॉइंट है, उस पर ध्यान दो। अभी जैसे एक सीतापुर में एक पत्रकार को मार दिया गया, क्या ज्ञापन देने से काम हो जाएगा? क्या मनुष्य से मार दिया गया? इस पर विचार करने की जरूरत है। तब ये है कि हम अकेले पहुंच गए। तब यही है, ना तो मेरे पास स्किल है, ना तो मेरे पास पत्रकारिता जगत की किसी प्रकार की कोई एजुकेशन है। हम कट से पहुंच गए अकेले, और ये नहीं देखा वहां पे कितने लोग बैठे, तो वहां तो ट्रेजेडी हो जाएगी। क्यों इस तरह की एक्टिविटीज होती है? जैसे हर डिपार्टमेंट में ये ग्रुप में काम करते हैं, तो पत्रकारिता में ग्रुप क्यों नहीं? आज हमारे
जहाँ भी जाते हैं हमारे संगठन के लोग, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि आप अकेले मत जाइए। अकेले तो आप कमजोर होंगे, पहले आप अपने स्किल कंप्लीट करिए, आप आर्टिकल कंप्लीट करिए, आईडी डालिए, तब ग्रुप में जाइए और चीजों को समझिए। ऐसा नहीं कि हम हर किसी के खिलाफ है, हम किसी के खिलाफ है वो गलत है, उसकी खिलाफत आप भरपूर करिए, लेकिन पहले अपने आप को ठीक कर लीजिए। मैं तो सिंपल से जानता, जब तक मैं नहीं सही तो दूसरे को मैं नहीं सुधार सकता। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए पत्रकारिता जगत में तमाम ऐसे एक्ट है जिन पे काम करने वाला है। जैसे हमने छोटी सी बात बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई ऐसे नक्शेबंदी लगाई है जिसके चलते भविष्य में जो इस तरह के पत्रकार हो धीरे धीरे या तो अपने आप को चेंज कर लेंगे या तो पत्रकारिता छोड़ देंगे। जैसे वेब सीरीज की मशीन, जो प्रिंटिंग मशीन है वेब सीरीज की, उसके लिए कोई लगाम लगाई कि कोई भी, जैसे लखनऊ में ले लीजिए, लगभग 3,500 पेपर है, उनको प्रिंट करने के लिए अब उनको वेब सीरीज मशीन की क्राइटेरिया है, वो वेब सीरीज मशीन से ही अगर प्रिंट नहीं कराएंगे तो उनका आरएनआई निरस्त हो जाएगा। जब आरएनआई निरस्त हो जाएगा तो पत्रकार, जब उनका चैनल ही नहीं बचेगा, पेपर ही नहीं बचेगा, तो फिर पत्रकार कहां से बचेंगे? ठीक है। और एक बड़ी बात बता दें, किसी यूट्यूब को आईडी जनरेट करने की, पत्रकारिता की आईडी जनरेट करने का राइट नहीं है। मैं मंच के खोल के बोल रहा हूँ, वो ये यूट्यूब व्यक्ति आपसे इस तरह बात करता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए गलत है। तो जो पेपर जो ड्रिल मशीन से छपेंगे वही माने, तो जाहिर सी बात है लखनऊ में 25 से 26 मशीनें लगी हैं केवल। पेपर कितने हैं? 3,500 पेपर, ज्यादा है ना, ज्यादा ही पेपर है। अब आप समझिए 3,500 पेपर है और मशीन है 25, तो कहीं ना कहीं तो कम होंगे ना, कम होंगे तो ये जो सर्टिफिकेशन ये भी कम हो जाएगा। भाई हॉस्पिटल कोई भी खाली बोल सकता है, लेकिन डॉक्टर तो एमबीबीएस ही होना चाहिए ना, झोला का पेट भरवा देंगे। तो पेपर कोई भी ले सकता है, एजेंसी कोई भी बना सकता है, लेकिन मेरे अनुसार पत्रकार जो हो कम से कम उसको ज्ञान पत्रकारिता का कम से कम कितना तो हो। आप एक बात बताइए, न्यूज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चारों दिशाओं की आप खबर की बात कर रहे हो, आपको अपनी खबर नहीं है, कैसे काम करोगे आप? ध्यान देने वाली बात है। जब तक इस पे काम हम लोग नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। पत्रकार भवन बनाने की जरूरत नहीं है, पत्रकार स्टेशन बनाने की जरूरत है, ताकि ठीक ठाक पत्रकार एक जगह बैठ जाए, किसी की जरूरत हो तो कम से कम वो वहां पे जाके अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। तमाम आर्टिकल को छपवाना है, तमाम लेखक है, ऐसी ऐसी कविताएं हैं, ऐसे ऐसे विचार हैं जो पत्रकारों की वजह से दब के रह गए। हमें कवि है, इसलिए बेचारे उनकी कविताएं मैंने पढ़ी, ये सुन के उनकी कविताएं मैं आपको बताऊं, मैंने कहा इतने अच्छे विचार, और बताइए हमारे आपके बीच में नहीं, आपकी कमी क्या है? कभी यही है पत्रकार स्टेशन नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में पत्रकारों को बैठने के लिए कहीं कोई सजा नहीं दी गई। तो क्या बैठने के लिए क्या भाई, अगर संविधान में जगह नहीं दी है तो क्या हम बैठेंगे नहीं? आप बताइए, ग्राउंड जीरो पे जो व्यक्ति कवरेज करने जाता है, क्या कहीं पे आपको ये लगता है कि फलाने के पत्रकार मिलेंगे? पत्रकार कहीं चाय की दुकान पे, कहीं पान की दुकान पे, 4 वहां खड़े, 6 वहां खड़े, और देश का चौथा स्तंभ क्या लगता है? देश का चौथा स्तंभ अगर पान की दुकान पे या चाय की दुकान पे बैठा मिले तो क्या होगा? कहीं ना कहीं दिक्कतें तो है। सच्चाई दिखाने वाला, अच्छाई और सच्चाई दोनों दिखाने वाला वो चाय की दुकान पे खड़ा है, कैसे भला होगा? भाई मान्यता प्राप्त पत्रकार और
जो ऊपर वाले उनकी बातें नहीं करता हूँ, उनको छोड़ दीजिए जो हो गया। ये नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, आखिर इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। इनके लिए मेरा एक ही संदेश है आप लोगों के लिए कि आप अच्छे से अपने आप को सबसे पहले, जैसे हमारे जिला से महोदय, मैं उनको लगातार ट्रेन करता रहता हूँ, तो कम से कम ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल्स के बारे में उसको जानो और कुछ ना कुछ पढ़ाई करो। जब तक आप, अच्छा एक बात, छोटी सी बात आप लोगों से पूछो, किसी भी विभाग में यदि कोई व्यक्ति नौकरी करने जाता है, चाहे आप उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की बात कर लीजिए, एक छोटा सा है, एक कांस्टेबल बनने के लिए कितनी पढ़ाई करके जाता है ना, कितनी प्रकार की एग्जाम लेके जाता है, और उसके सामने आप एक एसएचओ के सामने आप एक विदाउट स्किल्स पर्सन जाके उनके सामने आप उनके स्टेटमेंट लेते हैं। क्या वो आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं? वो आपसे बोल रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं, हम एसएचओ साहब का स्टेटमेंट दिया है। नहीं, सबसे पहले आप लोग अपने आप को अपग्रेड करिए, आप अपने स्किल को अपग्रेड करिए, कुछ ना कुछ पढ़ाई करिए, इस सेक्टर की पढ़ाई करिए, उसके बाद पत्रकारिता करेंगे। मैं जरूर ये बात मजबूती के साथ कहूंगा, जिस दिन एक क्रिया कंप्लीट हो गई तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जो कहना है ना कि पत्रकारों के साथ जैसे सीतापुर की घटना घट गई, पूरे देश या पूरे विश्व में पत्रकारों के साथ देखने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा स्टडी करके तो देखिए, क्योंकि हम ऑलरेडी कंप्लीट ही नहीं है। जहाँ जाते हैं अकेले चले गए। अभी हमने महाराष्ट्र जब गए थे, वहां पे एक बिल्डर था, उसने एक पत्रकार को कार से पूछ दिया। अरे वाह भाई, मजाक बचने रह गया पत्रकार साहब। तो गलती हम उनकी लेते हैं, गलती तो हमारी होती है। क्यों नहीं आपने आपको नौकरी कर लो? हम दूसरे को उंगली उठाकर 3 उंगली खुद को कहती, पहले अपने आप को ठीक करो। आप दूसरे से कहने पहले आप, जिस दिन हम कंप्लीट हो जाएंगे ना, हमारे आगे बढ़ने से कोई माइक रोक नहीं सकता। और फिर तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी पावर है, देश का चौथा नहीं दुनिया का चौथा स्थान है आपके पास। आप कम से कम अपने आप को कंप्लीट तो करो भाई। एमबीबीएस डॉक्टर तो बन जाओ, मतलब जो ऑपरेशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें कैंची उठाना आता नहीं, पेट फाड़ने के प्रयास करेंगे, कैसे फाड़ पाओगे भाई आप लोग? मैं ये आप लोगों से फिर ये अपने पत्रकार भाइयों और बंधुओं से कहना चाहूंगा, इस सेक्टर पे काम करें। और जिस दिन ये सेक्टर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे दूसरे कहते हैं मैं मान्यता प्राप्त पत्रकार हूं, आपको मान्यता मिलने से कोई माइकला रोक नहीं पाएगा। कम से कम उस लेवल की वही लोग मान्यता लेके चले जाएंगे। हमें भी चाहिए मान्यता, हमें भी तो आगे बढ़ना है भाई। ये नए नए बच्चे बेचारे जो पत्रकारिता कर रहे हैं, इनको भी तो आगे बढ़ाइए, इनको भी तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इसको क्या मिलती है? बेचारे दिमाग सारा दिन इसमें लगे रहते हैं, लेकिन क्या मिलता है? और उनकी मोटरसाइकिल का जब पेट्रोल नहीं मिलता, जो इधर उधर हाथ मारते तो उनसे कहते हैं कि पत्रकार जो है घूस ले रहा है। भाई अगर सुबह से कोई निकला है, शाम तक दौड़ेगा, तो उसकी बाइक का या पेट्रोल कुछ तो चाहिए। लेकिन इस सिस्टम से जाता तो कुछ मिलते नहीं, ऐड मिलती नहीं, ऐड इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम ही कमजोर हैं। हमको कौन देगा भाई? कौन जाता? जब हमें अभी जैसे उन्होंने बताया कि हम प्रधान ऐड देना चाहते हैं, लेकिन किसको दे? कोई तो ऐसा दिखे जिसको हम ऐड दे, तो अपने आप को ऐसा बना देना नहीं परफेक्ट, तो आइए मुझे लाइए। इसलिए आपके संगठन के पास बेस की मशीन लखनऊ में मैंने लगा दी है। आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के हेड ऑफिस से बेस की मशीन वहां पे इंस्टॉल हो चुकी है। बातें ना करो, करके दिखाओ, मेरा यही फॉर्मूला है। आज चाहे यूपी गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपके पेपर, आपके संगठन के पेपर, आपके जो भी पेपर है आपके यहाँ मिलेंगे, सब मंत्रालय में। हम देंगे आपको अप्रूवल, जो डीएम के समझ अप्रूवल होता है, जिसके भी आरएनआई पेपर है हम देंगे आपको अप्रूवल। आप आइए, चीजें सुधार के आगे बढ़ेंगे, सब लोग मिलके बढ़ेंगे। हमने एक छोटा सा भी बोया था, अंतरराष्ट्रीय पत्रकार महासंघ बनाया तो मैंने संघ था, लेकिन नाम मैंने इसको परिवार दिया है कि
कि अंतरराष्ट्रीय पत्रकार महासंघ एक परिवार है और आज ये परिवार मैं देख रहा हूँ धीरे 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 इंडिया में तो 20-25 राज्यों में है ही, हम कई देशों में भी है तो मुस्तफा जी कई देशों में है, क्योंकि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए आपकी नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए, आपके इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मैं देखता हूँ लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी नीतियां सही नहीं, सोच सही नहीं। जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं होगी, जब तक आप देखिए दो कंडीशन में आपके साथ लोग जुड़ते हैं, दो कंडीशन में आपके साथ जुड़ते हैं, या तो भय में या तो लालच में, या तो भय से या तो लालच में, तीसरा कोई मतलब नहीं है। तो भय तो हम लेके आए नहीं भाई, और जरूरत पड़ेगी तो भाई अपनी पत्रकार है, अगर जरूरत पड़ी तो भाई पत्रकार है। वो तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि पत्रकारों की जुबान में और कलम में तेजाब होना चाहिए। भाई तेजाब तो रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ज्यादा मैं चीजों को ठीक करने का प्रयास करता हूँ कि आखिर चीजें ठीक कैसे हो, ग्राउंड जीरो पे जो समस्या है उसका निदान कैसे होना चाहिए, हमारे पत्रकार कैसे मजबूत होना चाहिए। जैसे मैंने पत्रकार एसोसिएशन की बात की, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। अपने संगठन में पत्रकारों के साथ साथ, क्योंकि पत्रकारों को संविधान में बैठने का अधिकार नहीं दिया है, लेकिन वकीलों को बैठने से कोई माइकला रोक नहीं सकता। देखिए समाज की दो मजबूत इकाइयां हैं, पत्रकार और वकील। तो पत्रकारों को नहीं बैठने दोगे लेकिन वकीलों को तो बैठने दोगे ना। तो हमारे संगठन में अधिवक्ता विंग भी है, जिसके राष्ट्रीय प्रभारी श्री योगेश शर्मा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। हमारे साथ अधिवक्ताओं की बहुत लंबी लिस्ट है। तो हम करते क्या है, जैसे आप याद रखिए में थाना कौन सा लगता है, भेरी घाट। जैसे यहाँ पे भेरी घाट थाना है, एक इतनी मजबूत बात करने जा रहे हैं जिसपे लोग ध्यान नहीं देते। वकीलों का काम कम हो रहा है, कैसे कम हो रहा है डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम तो पत्रकार हैं। होता क्या है, आज की डेट में जितने समाधान है वो थाने के अंदर है, इससे ये समाधान होकर खत्म हो जा रहा है। पत्रकारों का भी खेल खत्म, वकीलों का भी खेल खत्म। भाई जब कोर्ट में मामले नहीं जाएगा तो वकील तो बैठेंगे खाली ना, थाने से ले लेंगे। उसके लिए हमने प्लानिंग की है कि पत्रकार और वकील को एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठा देंगे। हमने ये प्लान किया है कि हर थाने के आसपास एक अपना अंतरराष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का ऑफिस होगा। अगर सुकून से मिला तो मिला, वरना छीन मिले, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ आम जनता है, पब्लिक है। ना मैं किसी नागरिक का बुरा करना चाहता हूँ, ना ही नागरिक के मुखिया का, मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता हूँ। तो सहयोग दोगे तो साथ रहेगा, और सहयोग नहीं दोगे तो फिर जो होगा देखा जाएगा। तो हर थाने के आसपास एक ऑफिस बनाने की प्लानिंग है, जिसमें पत्रकार और वकील दोनों एक साथ बैठे, इधर पत्रकारों की लिस्ट, इधर वकीलों की लिस्ट। अब ग्राउंड जीरो पे किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है, देखिए होता क्या है, कहीं झगड़ा होता है तो सबसे पहले क्या होता है, वो व्यक्ति सीधे सबसे पहले नजदीकी थाना या चौकी में अगले भाग के पहुंच जाता है। जब वहां पहुंच जाता है तो वहां थाने का जो भी बैठा होता है, कहता एप्लीकेशन कहाँ है, एप्लीकेशन। अब वो हफ्ता पक्का देता है, एप्लीकेशन ये तुम लिख दो। जबकि आप लोगों को मालूम है कि आपकी भाषा शैली से ही आर्टिकल्स पैदा होते हैं। जो अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो होती है उसी से सारे आर्टिकल्स पैदा होते हैं। वहां पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो दिखाई जाती है वही थाने का बैठा हुआ कोई व्यक्ति, चौकी का बैठा हुआ व्यक्ति दे देता है, और ऐसे दिखाता है ताकि दोनों बच्चों को बैठा के मामले को सुलझा दिया जाए और अपनी जेब खाली जाए।
गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ज्यादातर यही होता है, ठीक है। इसलिए जब वकील और पत्रकार एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठे होंगे तो अपनी जो कोई व्यक्ति आया बाहर से परेशान व्यक्ति है, जिसकी समस्या है वो आया, अपनी मेरी परेशानी है, आया जी आइए, इधर बैठे वकील साहब, मेरे में कोई काम नहीं, वकील साहब बैठे, वकील साहब ने तुरंत एप्लीकेशन ली। तो एक वकील जब एप्लीकेशन लिखेगा तो उससे आर्टिकल अपने आप निकलेंगे, क्योंकि भाषा शैली से जो आर्टिकल पैदा होते हैं। एक जो एप्लीकेशन लिखी वो बहुत बढ़िया लिख गई, उसी दूसरी तरफ पत्रकार महोदय बैठे हैं, तुरंत उन्होंने भैया अपने जरा कैमरा निकालिए, अपने स्टेटमेंट दीजिए, इधर पूरा वीडियो रख दिया, आप जाइए थाने में दीजिए जाके, आप देखते हैं कैसे एप्लीकेशन जो है फाड़ी जाती है, कैसे बनती जाती है। तो जब तक पत्रकार का स्टेशन नहीं बनेगा तब तक समस्याएं ऐसे ही बनी है। चाहे वो प्रधान संघ हो, मैं देखता हूँ प्रधानों की बड़ी समस्या है, प्रधानों को काम नहीं करने दिया जाता है। मेरे पास आज नहीं, मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में देखता हूँ कई प्रधान बेचारे ऐसे हैं जिनके भाई मैं तो सबसे पहले अपनी बुराई करता हूँ ना, दूसरी बुराई क्या करूँ भाई? अपनी ही समस्या है, काम नहीं करने दोगे तो कैसे काम होगा? इसलिए ऐसे क्यों माने? तो ज्यादा कुछ ना बोल के मैं यही कहूँगा कि हम अपने पत्रकार भाइयों से पहले आप अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए, कुछ आर्टिकल से उनको पढ़िए, ताकि पत्रकारिता जगत के बारे में भी कुछ जानिए, तब पत्रकारिता करिए। इससे समाज का भी भला, लोगों का भला और सबका भला। इसी के साथ मैं ज्यादा ना बोल के अपनी भाषा शैली को यही विराम करूंगा। और महाराज जी आप हमारे साथ आए, आपको फिर से बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। सम्मान समारोह के इस गरिमामयी मेला में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम माननीय प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष महोदय जी से आग्रह करेंगे कि वो अपने पत्रकार साथियों के बीच अपने आशीर्वचनों को रखें, ताकि हम सभी कृतार्थ हो। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष महोदय जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय जी को। आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अपने पड़ोसी राष्ट्र नेपाल राष्ट्र से जिनका आगमन हुआ है, ऐसे परम पूज्य संत परम पूज्य संत श्री चंद्रनाथ योगी जी तथा इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शैलेश सिंह जी तथा हमारे अभी गाए बैठे हैं, ये हमने कहा संतों को दया और क्षमा ये संतों के स्वभाव में होता है। अभी हमारे महाराज जी कुछ नाराज हो गए थे, हमारे बगल में बैठे हैं। हम ऐसे क्योंकि हम लोग बुरा नहीं मानते हैं, हम लोग ग्रंथों का अध्ययन किया है, हम लोग जानते हैं कि ये संतों के स्वभाव में क्रोध, क्षमा और दया ये होता है। क्रोधित हो जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन क्षमा के बहुत जल्दी कर देते हैं। ऐसे अपने संत जो अपने जिला पंचायत महोदय हैं श्रीमान अमनंदू सिंह जी के गांव में मंदिर के पुजारी हैं तथा उनके बगल में बाईं तरफ अपने प्रधान संगठन के जिला संरक्षक महामना मालवीय मिशन आवास क्षेत्र के अध्यक्ष सरकारी वकील हैं, ऐसे अपने श्रीमान संजीव कुमार श्रीवास्तव जी तथा हमारे शिवपुर के माननीय प्रमुख जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पत्रकार बंधुओं, आप सबका अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार। बंधुओं, एक बहुत ही हम सबका
कि अपने बीच में जिनका अभी अंत में हम सबको आशीष भजन मिलेगा, अपने नेपाल राष्ट्र के राष्ट्रगुरु हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। आज उनके बीच में, आज उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। पर वो आगे मंच का जो संचालन हमारे युवा साथी कर रहे थे, उन्होंने 2 लाइन पढ़ी थी, बड़ी अच्छी लगी हमको। उन्होंने कहा कि कोई जलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। हमको कुछ ऐसा ही करना चाहिए। हम पत्रकार हो या हम गांव के प्रधान हो या हम प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष हो या हम विभिन्न राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग, हम जब कुछ नया करेंगे तो हमारे न रहने के बाद हमारे चित्र लगाए जाएंगे, हमारी पूजा होगी, हमारी आराधना होगी, लेकिन हम उस लायक बने तो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी कह रहे थे, हम उस तरह अपने आप को पूजित तो करें समाज में। हमको पत्रकार बंधु से इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी बड़ा अच्छा लगा कि अपनी बुराई हम स्वयं कर ले, ये बहुत अच्छा होता है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पत्रकार साथियों को अपना मार्गदर्शन दे रहे थे, बहुत अच्छा लगा। वास्तव में जनपद पहले ये भी कई ऐसे ग्राम बन देते हैं जहाँ पर काम नहीं करने दिया जाता है। कई बार हमने पत्रकार भाइयों के बीच में जाकर के सबका एक समन्वय स्थापित करवाया। फिर हमारे जनपद के जो पत्रकार साथी हैं वो भागते तो हैं, लेकिन अगर उससे कोई वरिष्ठ आ जाता है और समझाता बुलाता है तो बड़े ही साधारण लोग हैं, मान के बहुत जल्दी जाते हैं। तो लोकतंत्र में 4 व्यवस्थाएं दी गई, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। आप ध्यान दीजिए, पत्रकार भी कोई साधारण सिपाही नहीं होता है। जब पत्रकार अपनी कलम चलाता है तो उसके अंदर सीबीआई की एक दिमाग होता है, उसके अंदर वकील का एक दिमाग होता है, उनको पढ़ाई भी करना पड़ता है। वो समाज के बीच जाते हैं और काम करते हैं, जागरूक करते हैं समाज को। और सबसे बड़ा काम ये जो 4वां स्तंभ है उसका सरकार के विकास कार्यों पर पैनी नजर रहती है। ये बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला ना हो तो हम स्वभाव में हम मानव हैं, हम रास्ते से विचलित हो ही सकते हैं। इसलिए पत्रकार प्रधान हमें लगता है ये भी रास्ते के लिए हम प्रधानों के विषय में ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि पत्रकार और प्रधानों का जनपद बहराइच में वर्तमान समय में ज्यादा माहौल गरमाया हुआ था, लगभग सामान्य हो चुका है। अभी बातें हैं, अभी हमारे यहाँ बैठे होंगे पत्रकार साथी राम कुमार जी, एक पत्रकार साथी है राम कुमार जी। आपको हम एक क्लियर बताते हैं, हमने अपने ग्राम पंचायत में दूसरी बार का महाराज जी हमारा कार्यकाल है। महाराज जी ध्यान दीजिएगा, दूसरी बार का कार्यकाल है। हमने अपने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया। ग्राम समाज की जमीन थी, सरकार की भी ये मंशा रहती है कि जो गांव समाज की जमीन हो उन्हें चिन्हित करके खाली करवाने का काम सरकार कर रही है। गांव समाज की जमीन थी, हमने प्रस्ताव दे दिया, सहयोग से गांव समाज के जमीन अपना पक्का मकान था और वहां से आकर के वहां मरहा रख लिया। बाद विवाद बढ़ने लगा, बात विवाद करने लगा, वहां वो रह गया। आपको बताते हैं हमारे उस साथी को कहीं ले गया राम कुमार जी को, उस समय अपने जिले के पुलिस अधीक्षक श्रीमान प्रशांत वर्मा जी थे। हमने उससे कहा एक बार ये जगह खाली करवाइए, राष्ट्रीय ध्यान दीजिए, प्रधानों की समस्या है, उसको हम गंभीरता से उठा रहे हैं आपके सामने। ये क्योंकि हम ये रास्ते से जब हमको इस रास्ते से गुजरना पड़ा है तो जो हमारे जो प्रधान होंगे गाँव के, गाँव में ही काम करते हैं, उनपे क्या बेइज्जती होगी, जरा इसलिए ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है हमारे प्रधान साथियों को। उसको नेपाल में महाराज जी आगे कोई मंदिर है, उसी में वो चला गया, वही रहने लगा। और उसने मुख्यमंत्री जी, यहाँ जिले की बात तो छोड़िए, मुख्यमंत्री जी के दरबार में पहुंच करके और उसने उसकी पत्नी और बच्ची ने उसकी अपहरण होने का प्रार्थना पत्र दे दिया। 3 महीने तक ये लड़ी थी, फिर हमने हाथ नहीं मानी, काम स्टार्ट होता रहा। प्रशांत वर्मा जी से जो हमारे पूर्व पुलिस
रामकुमार जी की बातचीत हुई। उन्होंने जब रामकुमार जी को बताया, उस समय लोकसभा चुनाव थे, जब रामकुमार जी को समझ में आ गया तो 4 बजे ठीक, इसीलिए कहा है कि पत्रकारिता हृदय भी बहुत सरल होता है। 4 बजे गलती तो उन्होंने किया, लेकिन 4 बजे वो हमारे घर जाते हैं, दूसरे दिन नेपाल से लाकर उसको हमारे घर कर देते हैं और कहते हैं कि भाई अध्यक्ष जी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो ऐसा स्वभाव हमारे पत्रकार साथियों का है। तो बंधुओं, पत्रकार कोई साधारण नहीं है, आप लोग कोई साधारण काम नहीं कर रहे हैं, आप महामानव हैं, आप अपने आप को महामानव समझें। जब कोरोना से हम सब जूझ रहे थे, हम सब अपने घरों में छिपे बैठे थे, तो हमने देखा है जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, जो हमारे पत्रकार बंधु थे, वो गांव-गांव, गली-गली में जा करके और ये खबरें सरकार तक पहुंचाने का काम हमारे पत्रकार साथी करते थे। इसलिए धंधा के पास निश्चित धंधा के पास है, लेकिन इसी में कहीं नहीं हमारे पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं, इसी में से कोई उंगली छोटी है, कोई बड़ी है। होता है कि अब हमको बैठ करके अगर महीने में पत्रकारों की एक बैठक केवल पत्रकारों हो जाया करे, तो ये छोटी छोटी गलतियां निकाल करके और ये भ्रमित करने का काम करते हैं, हमें लगता है दूर हो जाएंगे। तो हम पत्रकार बंधुओं से इतना निवेदन करना चाहूंगा, हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि अभी 2 लाइन की उन्होंने पढ़ी थी, हमारे संचालक महोदय ने और 2 लाइन पढ़ी थी कि जो धरा नहीं है पावर है, जिसमें व्यक्ति रसभाग नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आप भी देश का काम करें, हम भी देश का काम करें और हम लोग साथ मिलकर के और इस काम को आगे बढ़ाया जाए। इसी के साथ हम परम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद।